एक दिन किसान के बागान में ये रसीले लाल टमाटर मेरी पहुंच में कहाँ? हो गए ना तुम्हारी पहुंच में, और सबके भी। क्योंकि सिर्फ 15 रुपए में किसान केचप का छोटू पैक अब सबकी पहुंच में। किसान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां आज दिनांक 15 जून 2021 को भारतीय किसान यूनियन कस्बा औरंगाबाद थाने कोतवाल योगेंद्र मलिक जी को डीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। नगर अध्यक्ष सुनील लोधी ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गेहूं खरीद का समय 15 जून 2021 को समाप्त हो रहा, जबकि किसानों का अधिक मात्रा में गेहूं बाहर पड़ा है जिसकी खरीद नहीं हो सकी। किसानों की पीड़ा का आलम यह है कि 5 दिन तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जा सका, जो अत्यंत खेदजनक है। 1 माह बढ़ाने का कष्ट करें और जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों का गेहूं जल्द से जल्द खरीदा और तोला जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय किसान यूनियन धरना देने को मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। भारत 9 टीवी से बुलंदशहर संवाददाता ऋषिपाल लोधी की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील लोधी, नगर अध्यक्ष औरंगाबाद। जी सर, थाने पर किस मामले में आए थे? थाने आज आए किसानों के साथ गलत व्यवहार होने के कारण आए, सरकार की गलत नीति के कारण आए। अगर देखा जाए ना कि जो कांटे चल रहे हैं सरकारी, इसमें 6-6 दिन 8-8 दिन से किसान परेशान है, उनकी तोल ना हो पा रही है। और अगर देखा जाए आज लास्ट डेट है सरकार की, जो कांटे बंद करने गुजारी है। हर किसान के घर में गेहूं पड़ा जो तोल ना हो पा रही है, किसान परेशान है। बस यही आग्रह है डीएम साहब से कि कांटे की समय सीमा बढ़ाई जाए। ठीक है सर। सर आप किस विषय में पहुंचे थाने पर? थाने पे इसी विषय में पहुंचे हैं कि जो आज लास्ट डेट है जी, और जो पहले से डेट दी जा रही थी उस पर तो डेट पर बराबर तुल रहा था। अब 15 दिन से 20 दिन से जी। अब डेट तो दी गई है लेकिन उस डेट पर नहीं तुल रहा। किसान 10-10, 15-15 दिन पड़ा है वहाँ। कुछ किसान वापस भी जा रहे हैं मजबूर होकर, परेशान होकर, और उसी के विरोध में हम आए हैं। किसानों के साथ अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो। अगर अन्याय होगा तो उसके साथ किसान यूनियन हर संभव धरना प्रदर्शन जो भी कुछ होगा उसके सपोर्ट में किसानों के हित में कार्य किए। ठीक है सर। ये क्या? ये गुड नाइट गोल्ड फ्लैश है। फ्लैश मोड में फ्लैश वेपन्स, पुलिस की तरह कोने कोने छुपे डाकू मच्छर ढूंढ के थपाक थपाक भारत का सबसे शक्तिशाली लिक्विड वेपराइजर गुड नाइट गोल्ड फ्लैश। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से बड़ी खबर, जहां थाना कोतवाली मेहरौनी के गांव सिंगेपुर में एक मोंगिया समुदाय की महिला जेबी बाई पत्नी बादल ने मेहरौनी पुलिस एवं गांव के दबंग किस्म के व्यक्ति पर उसके एक नाबालिग पुत्र को झूठी चोरी के मामले में फंसाए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार को शिकायती पत्र देकर निष्पक्ष जाँच की मांग उठाई। पीड़िता ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि कुछ दिन पहले गाँव के एक दबंग व्यक्ति द्वारा 2.5 लाख रुपए की चोरी की झूठी शिकायत पर उसके पुत्र सेजपाल को फंसाया गया था। तब पुलिस उसके पुत्र को मेहरौनी थाने ले आई और जमकर मारपीट की, जिसके चलते उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी मरणासन अवस्था में पुलिस घर छोड़कर गई। इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस दोबारा उसके पुत्र को गिरफ्तार कर ले गई और झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। पीड़िता की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। जैसे तैसे वह परिवार का भरण पोषण करती है। उसने बताया कि अब गांव में रहना किसी मुसीबत से कम नहीं। उसने पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार से जल्द निष्पक्ष जांच कराने की व उसके पुत्र को बरी करने की मांग की है। भारत 9 टीवी से ब्यूरो चीफ संवाददाता संतोष तिवारी के साथ धर्मेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट। हमके लिए चोरी नाम लगा देते हैं हमारे जनता को। कबाड़ा बीनने खाने वाले, पनिहारी बेचने खाने वाले हैं सर, चोरी करने वाले कभी नहीं है सर। किस लिए जी एप्लीकेशन देने आए एसपी साहब के लिए? सीए साहब के लिए। किस लिए? ये ले हमारे बच्चे के ऊपर गिरफ्तारी कर दिया 2.5 लाख का। ना कोई चोरी करी ना कुछ किया, तो डेरे पैसे टपरा पैसे उठाए हैं बानपुर से। अच्छा, झूठा फर्जी नाम लगाए सर। मेरा बच्चा भी मेहरौनी थाने में है। अच्छा, कितने लगाया आरोप? कितने बंदे?
ये है 13 दिन हुई। 13 दिन से 13 दिन में 4 दिन छोड़ा था सर, बीमार हो गया था। किसने लगाया था आपको आरोप? पैसों का आरोप किसने लगाया? ये लगाया वो पंडित है, वो वहाँ का क्या नाम है? नाम नहीं है सर। अच्छा, आपकी बच्ची को क्यों मांगा? पैसा कितना मांगा? दे घर पे तो उठाए सब, कपड़ा डरा कानपुर में मामा के पास भाई को देखने को गया तो बच्चा हुआ था 4-5 लड़की पे। अच्छा, लड़के की उम्र क्या है? लड़के की उम्र है 12-13 साल। नाबालिग है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये कितने पैसे की मांग कर रही है? कितने पैसे की मांग कर 2.5 रही है? लाख की मांग कर रही है सर। मैं कहाँ से दूंगी सर, मैं विधवा हूँ सर। आप क्या करते हैं? हम देख कबाड़ा भी बीनते हैं सर, मनिहारी भी करते हैं सर। अच्छा, मांगने को भी जाते हैं सर। तो बच्चे को छुड़ाने के लिए ये पत्र दे रहे हैं आप? हाँ, प्रार्थना बच्चे पत्र दे रहे छुड़ाने के लिए पत्थर दे रही है सर, कोई चोरी नहीं करते हैं सर। कोतवाली नहीं गई थी वहाँ बच्चे को छुड़ाने? गई थी सर। क्या बोल रहे थे वहाँ पर? तो बोल रहे थे कि 2.5 लाख ले आओगे जब भी बच्चा देंगे। अच्छा, हाँ, हम कहाँ से देंगे सर? किसने कोतवाली में किसने कहा था वहाँ पर? हाँ, वो पंडित लोग कह रही है। अच्छा, पंडित लोग कह रहे थे कि 2.5 लाख दो जब बच्चे को छोड़ेंगे। हाँ, नहीं तो 20 साल की सजा हुई। 20 साल की सजा होगी। हाँ, तो विज्ञापन देने जा रहा है आप लोग एसपी हाँ, साहब? ज्ञापन देने की जा रही है सर। चलिए। रिजल्ट आ गया? नहीं, फर्स्ट आया तो केसर पिस्ता खाएंगे। अगर नहीं आया तो? चलो, सेकंड आया तो ब्लैक करंट खाएंगे, और पास हुआ तो चॉकलेट खाएंगे। तो पास तो होगा ना? डैड, चलो हैप्पीनेस मनाएं विद क्वालिटी वॉल्स। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बड़ी खबर, जहां एक और उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही। ऐसे में शाहजहांपुर में वर्दी को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई, जहां थाना प्रभारी ही गैंगरेप पीड़िता को अपने स्टाफ से धमकी दिलवा रहे हैं। गैंगरेप पीड़िता पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा। हद तो तब हो गई जब थाना प्रभारी ने अपने ही स्टाफ से रेप पीड़िता से यह कहलवाया कि अगर 164 के बयान आरोपियों के पक्ष में नहीं दिए तो पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। गैंगरेप पीड़िता डर के साए में पुलिस कस्टडी में अपना समय काट रही है। दरअसल कांड थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग रात में शौच के लिए घर से निकली, तभी गांव के ही सुरजीत, नीलेश व विकास ने नाबालिग के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और नाबालिग को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सड़क किनारे खेत में ले गए और बारी बारी से तीनों ने रेप की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने रात भर नाबालिग को ढूंढा। सुबह नाबालिग आपत्तिजनक स्थिति में मिली। नाबालिग के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत मुकदमा को पंजीकृत कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। लेकिन पुलिस नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के 164 के बयान करवाने में हीला हवाली कर रही है और लगातार गैंगरेप पीड़िता को प्रताड़ित कर रही, साथ ही समझौते का दबाव बना रही है। गैंगरेप पीड़िता ने इस मीडिया को अपनी बात बताते हुए बताया कि कांड थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। अगर 164 के बयान आरोपियों के पक्ष में नहीं दिए तो पूरे परिवार को जेल भेज दूंगा। गैंगरेप पीड़िता के ताऊ ने कहा कि पुलिस लगातार अपने स्टाफ से मेरी भतीजी पर लगातार दबाव बनाने व समझौते बनाने के लिए धमका रही है। उसका वहां जीना मुहाल है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय कहां से मिलेगा। अब देखने की बात यह है कि क्या गैंगरेप पीड़िता को योगी सरकार में न्याय मिल पाएगा या नहीं। मेरा नाम अशोक कुमार है। क्या कुछ मामला, पूरी बात बताइए। जी सर, कांड थाने में कोतवाली में हमने मुकदमा दर्ज कराया था। मेरी भतीजी के साथ बहुत दुष्कर्म किया गया, अपहरण कर दिया है इन्होंने। मुकदमा लिखने के बाद में बराबर लगातार दबाव बनाया जा रहा है इस बात का कि लड़की से कहा जाता तुझे मरवा देंगे अगर तूने बयान नहीं बदले। और इस समय हॉस्पिटल शाहजहांपुर में है। और इसके अलावा काफ़ी धमकियाँ समझौते के लिए बहुत ज़्यादा थाने कोतवाल से भी होती हैं या और पुलिस वालों से इसके समझौते के लिए बहुत धमकियाँ मिलती हैं। तो कौन समझौते का दबाव बना रहा है? और लड़के की तरफ से मतलब इनको राजीनामा करा दो। अच्छा, बहुत धमकी दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। तो इसमें लड़की कहाँ है? लड़की इस समय हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है। जी। तो हॉस्पिटल में वहाँ कौन उसको धमकी दे रहा है? वहाँ पुलिस वालों से कहा जाता है
उसके साथ में जो आते हैं उनसे कहा है कि लड़के के पक्ष से उसके मतलब बयान कर दो, इस तरीके की धमकी दी जाती हैं। अच्छा, धमकी दी जा रही है। जी।